वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आज आपका पेपर हुआ है पुलिस कांस्टेबल का 9 जनवरी को। उसकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन हमारे तक आ पाए हैं हम उनके आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्या है कि मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन याद नहीं रह पाते हैं, जीके के क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो उनको तो बता देते हैं स्टूडेंट्स, और मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली याद नहीं रह पाते हैं तो उनके हम यहाँ पर आपके लिए टॉपिक्स लेकर आए हैं। उनके टॉपिक्स से बेनिफिट क्या है कि ये सॉरी टॉपिक्स पता करने से हमारे पास बेनिफिट क्या है कि हमारे जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग उसी तरीके से क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चन कुछ ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लोसाने, स्विट्जरलैंड में। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देते हैं आपको यहाँ पर हम कि हमारे वीडियो में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा, और हमारी जो पुरानी वीडियोस डली हुई हैं जहाँ पर पुराने पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं उसका आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। बाकी जीके की प्लेलिस्ट की, साइंस की और मैथ की भी आपको हर चीज़ की वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और PDF इसकी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये ओलंपिक का जो आपका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, ये कहाँ पर है, लोसाने, स्विट्जरलैंड में। त्रिवेणी का मेला कहाँ पर लगता है, ये आपका लगता है रतलाम में। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आज के पेपर में। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि रानी रूपमती का संबंध कहाँ से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मांडू से है रानी रूपमती का संबंध। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि 1984 में MP के CM कौन थे। तो 1984 के वक्त क्या हुई थी, भोपाल में गैस कांड हुआ था। उस समय जो CM थे वो आपके अर्जुन सिंह थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो पूछा गया था कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं। तो लद्दाख में 2 ज़िले हैं जिनके नाम कौन क्या क्या हैं, लेह और कारगिल, 2 ज़िले हैं लद्दाख में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है कि MP में कोयले की मोटी परत कहाँ पर मिलती है। तो MP में कोयले की मोटी परत आपको कहाँ पर मिलती है, सिंगरौली में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके क्वेश्चन पेपर में, साइंस का है, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अच्छा, दूषित पानी से होने वाला रोग कौन सा है। दूषित पानी से होने वाला रोग है टाइफाइड आपका। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे हर एक पेपर में लगभग जो राज्यों के प्रमुख नृत्य हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नेशनल डिफेंस सर्विस कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नीलगिरी, तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पूछा गया है कि MP में उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। तो MP में उद्योग निगम की स्थापना हुई थी आपको 1961 में। ऐशबाग स्टेडियम आपका कहाँ पर है, ऐशबाग स्टेडियम आपका भोपाल में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। तो बेतवा नदी कुमरा गांव से, रायसेन से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है, ये दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के हैं, कुछ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि तेंदुपत्ते का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में, बीड़ी उद्योग में किया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है। तो गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में स्थित है। कौन सी नदी मृदा अपरदन करती है। तो चंबल नदी मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा करती है। इससे क्या होता है, बीहड़ का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो है कि कानाकिसली राष्ट्रीय जो उद्यान है, नेशनल पार्क है कानाकिसली, वो कहाँ पर है। तो वो आपका मंडला में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका टोक्यो ओलंपिक से पूछा गया है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये टोक्यो ओलंपिक में कितने कुल पदक जीते गए थे। तो कुल पदक कितने जीते गए थे आपके, 7। कुल पदक कितने जीते गए थे, 7 पदक जीते गए थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि केम्बुल और लामजो पार्क कहाँ पर स्थित है। ये आपका मणिपुर में स्थित है।
लोकटक झील यहाँ पर ही स्थित है, आपकी मणिपुर में ही स्थित है, जो कि पहला तैरता पार्क है। लोकटक झील क्या है? पहला तैरता पार्क है। ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एमपी का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? यह आपका खरगोन में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है आपके आज 9 जनवरी के क्वेश्चन पेपर में, वो दिया है कि एमपी का लखनऊ किसको बोला जाता है? तो एमपी का लखनऊ सिवनी को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 पेपर्स में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है कि आगरा के ताजमहल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में संगमरमर का स्मारक कौन सा है? तो आगरा की तर्ज पर जो स्मारक बनाया गया है मध्य प्रदेश में, वो है आपका हुसंग शाह का मकबरा। क्या है? हुसंग शाह का मकबरा है, जो कि आपका मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपको कि सरदार सरोवर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये सरदार सरोवर परियोजना आपकी 2017 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके क्वेश्चन पेपर में, वो दिया है कि गुजरात को मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छूता है? तो गुजरात को मध्य प्रदेश के 2 जिले छूते हैं, एक झाबुआ है और एक है आपका अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एमपी में सोना कहाँ मिलता है? तो एमपी में सोना कटनी में मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पेपर में इस बार क्या है सॉरी, मेले के क्वेश्चन और मंदिरों के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या दिया है कि मेले से रिलेटेड क्वेश्चन और मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह आपका ग्वालियर में स्थित है। एमपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? एमपी का सबसे उत्तरी जिला आपका मुरैना है। रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है? रामलीला का मेला लगता है आपका भांडेर दतिया में लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीएल कब से स्टार्ट हुए थे? आईपीएल आपके स्टार्ट हुए थे 2008 से। कब से स्टार्ट हुए थे आईपीएल? 2008 से स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है कि रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एमपी एनीमिया मुक्त अभियान में कौन से स्थान पर है? तो एमपी एनीमिया मुक्त अभियान में आपका पहले नंबर पर है, फर्स्ट प्लेस पर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका साइंस का है, जीव विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? जीव विज्ञान के जनक बोला जाता है आपके एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को बोला जाता है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका साइंस का है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 को क्या बोला जाता है? नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुदाब मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? पीलिया से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है आपका लीवर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है क्या? आपकी स्टेपिस, जो कि कान में उपस्थित होती है आपकी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर, जो कहाँ पर रहती है? आपकी जांघ में। कहाँ पर रहती है? जांघ में रहती है। थाई की जो हड्डी होती है आपकी फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपको ट्रेकोमा का संबंध किससे है? तो ट्रेकोमा का संबंध है आपका आंख से। क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछा गया है कि सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका AB पॉजिटिव सर्वग्राही आपका रक्त समूह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? तो आरबीसी संख्या में ज़्यादा होती हैं और छोटी होती हैं, तो ये इनका अनुपात होता है 600:1। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट आपका पाया जाता है विटामिन B12 में। डेंगू रोग का वाहक कौन होता है? डेंगू रोग का वाहक होता है आपका मादा एडीज मच्छर। जो फीमेल एडीज होती हैं वो आपके डेंगू को कैरी करती हैं। ये डेंगू इस वजह से आपको होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बल का विमीय सूत्र यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो ये होता है आपका MLT-2। क्या होता है? MLT-2 इसका विमीय सूत्र होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है आपका इसका न्यूटन। क्या होता है? एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये क्या होता है आपका? अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या है। तो ये होता है आपका फिलोक्विनोन। इसका जो नाम होता है विटामिन का केमिकल नेम। आपके क्वेश्चन पेपर में विटामिन्स के जो केमिकल नेम से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हर पेपर में लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ दिया है कि हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है। ये आपका लगता है ग्वालियर में। अगर ग्वालियर आपके ऑप्शन में नहीं दिया, अगर शिवपुरी वहाँ पर दिया है तो ये आपका शिवपुरी भी आंसर इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है। कथकली किस राज्य का नृत्य है। ये आपका केरल का कथकली नृत्य है। फेमस नृत्य कथकली कहाँ का है? केरल का है। यहाँ पर बेसिकली हमको जितने भी क्वेश्चन आपके साइंस से और जीके से और करंट अफेयर से मिल पाए हैं, हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर आपके ले लिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए होंगे तो उनको भी हम अगले आपके पीडीएफ में लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर मैथ के 2 क्वेश्चन याद थे तो वो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 350 × 350 + 150 × 150 + 2 × 350 × 150 आपका यहाँ पर इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा गया था। तो क्या दिया है आपको? ये 2 मल्टीप्लाई में दिया है। इसको हम a × a मतलब a² मान लेंगे। इसको क्या 150 × 150 इसको हम b² मान लेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 × a × b इस तरीके से ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? a² + b² + 2ab। तो इसको ये क्या हो जाएगी आपकी? ये किसके आइडेंटिटी होती है? ये a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है इस तरीके से। तो a का मान क्या माना था? 350। b का मान क्या माना था हमने? 150 माना था। यहाँ पर a क्या माना था? 350, b को 150 माना था। तो इनको ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐड करने पर ये कितना आया आपका? 500। 500 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका? 2,50,000। तो ये इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पर याद था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टूडेंट ने बताया था कि x - 1/x अगर 4 है तो x की घात 4 + x की 1/x की घात 4 का मान क्या होगा। कैसे निकालेंगे? पहले हम करेंगे इसका स्क्वायर। ये माइनस में है तो यहाँ पर ये वैल्यू का क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो हमने यहाँ वैल्यू प्लस में लिख दी। क्या करेंगे? इसका इक्वल में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया आपका? 4 का स्क्वायर हुआ 16। 16 + 2 बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। अब निकालेंगे हम इसकी घात 4। घात 4 निकालने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे। तो इसका फिर से स्क्वायर करने पर क्या करेंगे? अब ये वैल्यू थी हमारी प्लस में तो माइनस क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा 2 आपका। ये बराबर किसके था? 18 के। 18 का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। 324 में से 2 को माइनस करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 322। चलिए और क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं लेकिन टॉपिक्स स्टूडेंट्स ने लगभग बता दिए थे कि यहाँ पर आपके सरलीकरण से लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समय एवं कार्य से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने आपको मैथ के कराए हुए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है आपके इस पेपर में वो मैथ्स और रीजनिंग ही होता है। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं यहाँ पर। अगला जो टॉपिक से आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन, रेलगाड़ी से रिलेटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाभ हानि के यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। LCM HCF के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के आपके यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। औसत के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयु के 2 से 3 क्वेश्चन हैं। अनुपात के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और संख्या पद्धति के आपके क्वेश्चन 3 से 4 पूछे गए हैं। यहाँ पर आपके ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे।
कुछ। तो ये स्टूडेंट्स नहीं बता पाए हैं कि कितने क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं अगले पेपर में क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। अगला यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके आए हैं। बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, ये इधर बैठा है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको ये पिछले जो क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से आपको मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए हैं। जीके के क्वेश्चन और क्या बोलते हैं ये साइंस के क्वेश्चन भी हमने वहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको क्वेश्चन में हर क्वेश्चन पेपर में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी गई है। और इसमें क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के पूछे गए हैं। सीरीज के लगभग आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिलेशन के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। क्या रिलेशन के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके कि इसका रिलेशन इससे है, तो बताइए किस। दूसरे ऑप्शन आपके इस तरीके से दिए होते हैं। अगला जो टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऑड वन आउट चूज करना है कि ऑड कौन सा है इनमें से, विषम कौन सा है, वो चूज करने के आ रहे हैं। कथन और निष्कर्षों पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं। फिगर काउंटिंग पे भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके इस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे ये सारे क्वेश्चन आपको कब पूछे गए हैं, 9 जनवरी की पहली और दूसरी शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। आशा है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आगे के पेपर में पूछे जा सकेंगे। तो इसी तरीके के एनालिसिस के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल लाइट एजुकेशन पर। धन्यवाद।